जी, आज जो जसर कोट देवता डेवलपमेंट कमेटी हमारे सभी जहाँ बैठे हुए हैं, ये प्रधान साहब है कृष्ण सिंह जी, ये हमारे पुजारी जी हैं खुशहाल सिंह जी, उनके साथ जनरल सेक्रेटरी हैं सदेश जी, पीछे हमारे पुजारी जी बैठे हुए हैं और सभी जितने भी अहदेदार हैं जहाँ बैठे हुए हैं। आज जो हर साल की तरह इस साल भी जसर कोट की छड़ी यात्रा जो है तो वो 25 जून को सुबह 7 बजे जहाँ जसर देवता का स्थान है वहाँ से शुरू होगी और दोपहर को देव स्थान पे पहुँचेगी। तो वहाँ पे जब पहुँचेगी वहाँ जाके मत्था टेकने के बाद सभी श्रद्धालु वहाँ आएंगे और मत्था टेकेंगे वहाँ पे। जैसे हर साल ये छड़ी यात्रा जाती है तो हमारे वहाँ के लोकल जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के, रियासी के, जम्मू के और बमाक के सभी जो भक्त हैं वहाँ आते हैं, बहनें भाई औरतें सभी मत्था टेकते हैं। तो वहाँ पहले भी बताया है कि वहाँ एक बौली है, बौली में जसर महाराज दर्शन देते हैं, वहाँ फूल डालते हैं और वहाँ पानी की बुलबुले की वो बुलबुले में दर्शन देते हैं। पहले तो सफ़ेद नाग दर्शन देता था तो कहते हैं कि जसर महाराज ने दर्शन दिए, तो हाथ भी दर्शन देता था पहले। तो वहाँ पे ये मान्यता है कि ये जब कौरव पांडु का युद्ध हुआ तो ये जब कौरवों को मारा गया तो पांडु ने उन्होंने कहा कि कैसे शांत हो सकते हैं। तो जहाँ पे एक सरोलीदार कारका परियां रहती थी, एक प्रेत शिला वहाँ से लाओ, वो ढूंढते ढूंढते जहाँ आगे सरोलीदार में जहाँ से प्रेत शिला मांगी तो युधिष्ठिर जी भी साथ है, पांडु आए थे तो उन्होंने कहा इधर युधिष्ठिर जी को रहने दो और प्रेत शिला ले जाओ। तो वो अभी भी जो प्रेत शिला वहाँ गया में है और जब फिर पिंडदान किया तो थोड़ा शांत हुए तो वो पिला वो जो शिला वहाँ है वहाँ वो टूट गई, उसके दो पार्ट हो गए, बीच में सोने की तार है। अभी भी हम जाते हैं जहाँ से तो उसी शिला पे पिंड देते हैं तो गति होती है। तो उसके बाद जो युधिष्ठिर जी जहाँ रहे, युधिष्ठिर जी ऐसे होते होते वो पिंडी रूप में प्रकट हो गए और वहाँ के भरत बमैल जाति के जितने भी हमारे पुजारी जी हैं, ये भरत बमैल जाति के, इन्होंने एक गाय रखी थी, गाय वहाँ रोज जाती थी। तो वो कहने लगे ये दूध कहाँ देती है, वो चारती थी पिंडी को और दूध देती थी उधर। तो एक दिन वो जिनकी गाय थी वो वहाँ खुद उनके साथ गाय के साथ गए। जब वहाँ पहुँचे तो गाय गाय ने पिंडी को चाटा और दूध दिया, तो उसके बाद उनको दिखाना ही, आंखों में देखना ही बंद हो गया। तो आवाज आई कि आप जाओ, मेरा मंदिर बनाओ और छड़ी यात्रा चलाओ और मुझे मेरी पूजा करो। तो वहाँ से वो आए, तो वापस आए, उन्होंने आके वहाँ से जो आके एक चौगाट सी बनाई और बनाने के बाद जब वहाँ दरख्त के पास पहुंचे उन्होंने कहा कि आपको दिखाई देगा जब दरख्त के पास पहुंचोगे। तो वहाँ पहुंचने के बाद वो जब दिखाई दिया तो उन्होंने कहा जाओ मेरी छड़ी यात्रा चलो। तो तभी से ये पहले इसको मम्मी यात्रा कहते थे। अब हजारों साल की बात है कि अब जब से कोई 25-30 साल हो गए हमारी ये जो कमेटी बनी हुई है जसर देवता की, तो सभी जो इकट्ठे होते हैं हम और 1 महीना पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और ये जो बड़े शक्तिशाली हैं जसर महाराज, इसके ऊपर आधा घंटा लगता है। सरोलीदार कालका माता है, जैसे वैष्णो माता त्रिकुटा पर्वत जितनी ऊंचे हैं वैष्णो माता, तो ऐसे ही वो ऊपर है सरोलीदार कालका माता, वहाँ पे भी लोग जाते हैं माथा टेकते हैं। तो जसर महाराज के ऐसे के वैष्णो भोग लगाया जाता है, जैसे लोग गुड़ चढ़ाते हैं, खीर बना के ले जाते हैं, दूध ले जाते हैं, जो गाय की बछड़ियाँ होती हैं वो भी चढ़ाते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। ये हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बमाग एरिया जो है वहाँ जसर कोट में ये जगह है। तो सभी श्रद्धालुओं से हम निवेदन करते हैं कि वहाँ पे आएँ और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। जो लोग जम्मू से आना चाहते हैं वो टिकरी के रास्ते से होकर जो जंगल वाली रोड है साटे मोड़ से ऊपर बुसूनी से होते हुए सीधा ऊपर जसर कोट पहुँच सकते हैं। 2 घंटे पैदल रास्ता है। और जो उधमपुर से जाते हैं वो जहाँ से बिरोपुल से अंदर करीब जी मानसर रोड पे और वहाँ से माली रोड से होते हुए आगे 2 घंटे पैदल जसर कोट पहुँच सकते हैं। तो वहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं और हर एक अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मैं सभी जो हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के भी आते हैं, उधमपुर रियासी से लोग भक्त आते हैं और वो ऐसे जगह है जैसे कि हमारे श्रीनगर में या पथरी टाप सन्नासर है, ऐसे ही वहाँ ठंडी जगह है, ठंडा पानी है। और फिर हम वहाँ जब मेला होता है तो 10-15 हज़ार लोग होते हैं, लंगर भी लगे होते हैं। पहले तो ऐसे ही
थोड़ा बहुत डेवलपमेंट थे, अब तो बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है और वहाँ पे लंगरों वगैरह होते हैं, रहने की सराएं भी हैं, पानी भी है, तो कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। हमारे जो डीसी मैम हैं उधमपुर की, इन्होंने पिछले साल भी हमारी मीटिंग ली थी, आज भी हमारी मीटिंग ली है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। और ये मैम ने शुरू करवाया, अब हर एक डिपार्टमेंट का हर एक आदमी वहाँ जाएगा और कल्चरल भी होगा और भाई जाएंगे, मेडिकल वाले भी जाएंगे, बिजली वाले, हर डिपार्टमेंट के स्टॉल भी लगेंगे। तो हम यही संस्था वाले हमारे जहाँ बैठे हुए हम यही कहते हैं, एक बार जरूर वहाँ आओ और जसर देवता के माथा टेक के आशीर्वाद ग्रहण करो, बहुत शक्तिशाली हैं। और एक दिन होगा कि अब आज तो डीसी मैम ने ये भी कहा कि हम रोड भी वहाँ बनाएंगे, अगर जितना भी 8-9 किलोमीटर रोड बनता है तो आधा इस बार बनाएंगे, आधा अगली बार। तो हम डीसी मैम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उनको भी हमें कहा कि आप भी आओ और आके दर्शन करो, आशीर्वाद ग्रहण करो। तो मैं आपके माध्यम से जो आप आए हैं, आपका भी शुक्रिया अदा हम करते हैं कि आप आए, आपने इंटरव्यू लिया और हमारी बात आगे लोगों तक पहुंचाई। जय हिंद, जय भारत, जय जय, जय माता दी, जय जसर महाराज की जय हो।